तो मेरे सभी नवोदय वाले विद्यार्थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पढ़ाई बढ़िया चलती होगी। आपका जो पेपर है वो 28 नवंबर को होगा, जो 6 क्लास के उनका, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से तैयारी चलती होगी। आज की जो क्लास होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस पे होगी। हम किस तरीके पता करेंगे उसमें किस तरीके हमारे सवाल बनते हैं और हम उनको कैसे हल करना है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं आता, सिंपल पेपर क्वेश्चन आते हैं। हर साल यहाँ से 2 या 1 क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता है, ठीक है। तो टॉपिक को हमें सही से पढ़ना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं हम सभी के लिए। तो हमें क्वेश्चनों को बढ़िया से पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक का नाम होगा वो हमारा क्या होगा, लाभ और हानि, ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर होगा बेटा कौन सा होगा, हमारा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। तो इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इनसे आएंगे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे तो देखो, पहले तो हमें क्या है, इसमें सीधे सिंपल सवाल आते हैं कि कोई भी वस्तु है, अगर इतने के लिए इतने में बेचा कितने का लाभ होगा या कितने की हानि होगी, या कोई वस्तु इतने के लिए इतने रुपए में बेची फिर उतने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारी सवाल है, बहुत सिंपल सवाल आएंगे, ऐसे नहीं बहुत हार्ड आएंगे वो, ठीक है। चलो, तो हम पहले फार्मूले लिख लेते हैं। अगर हमारा लाभ निकलवाना हो, अगर वस्तु का लाभ निकालेगा तो लाभ के लिए क्या यूज करोगे, लाभ कैसे निकालो भैया, जो जितने की अगर हमने वस्तु खरीदी है, अगर हमने जितनी वस्तु खरीदी, अगर खरीदी हमने 400 की, बेची कितनी है 800 में, तो हमें क्या होगा भाई, लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालोगे, तो विक्रय मूल्य जो तुमने बेचा है, ठीक है, विक्रय मूल्य होगा जो आपका, विक्रय मूल्य में से बेटा जो आपने खरीदा उसको क्या करोगे, घटा दोगे। जब विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा दोगे तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है, लाभ निकल के आ जाएगा। अगर आपको यहीं पर बेटा क्या निकालना हो, हानि निकालना हो, अगर आपको यहाँ क्या निकालना हो, हानि निकालना हो, तो हानि के लिए क्या करोगे बेटा, क्रय मूल्य में से क्या करोगे, क्रय मूल्य में से क्या करोगे, विक्रय मूल्य घटा दोगे, ठीक है। क्रय मूल्य में से क्या करोगे, विक्रय मूल्य घटा दोगे, ठीक है। हानि निकालोगे तो कैसे पता करोगे, अगर आपने 400 रुपये की वस्तु ली है और कितने में बेच दी, 300 में, तो आपको क्या निकल है, हानि। तो हानि को निकालने के लिए क्या करो बेटा, क्रय मूल्य, आपने कितने की वस्तु खरीदी है और बेची कितनी की, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो ये बेटा आपकी हानि निकल आएगी, ठीक है। ये दो चीजें, तो ये दो चीजें पता लगी, लाभ कब निकलेगा, हानि कब निकलेगी, ठीक है। और हमें अगर लाभ प्रतिशत निकालना बेटा, अगर हमें निकालना लाभ प्रतिशत, अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकालोगे, ऊपर जो भी आपका लाभ होगा उस पे, और लाभ हमेशा क्या पे निकलेगा बेटा, तो क्रय मूल्य जिसे हम बोलते हैं सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे बेटा, हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा लाभ प्रतिशत। तो ऐसा ही अगर हम हानि निकालें तो हानि के लिए क्या करेंगे हम, हानि प्रतिशत के लिए बेटा हानि लिख देंगे ऊपर, और हानि किस पे, सब किस पे निकलेगा, हमारा क्रय मूल्य पे। हानि भी निकालेंगे तब भी क्रय मूल्य पे निकालेंगे, और 100 से क्या कर देंगे, प्रतिशत के लिए गुणा। तो ये हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 फॉर्मूला हो गए। इन 4 फॉर्मूलों पे क्या करेंगे, इस वीडियो में हम इन 4 फॉर्मूलों पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और 1-2 और करेंगे, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो आप भी मेरे साथ करना, और जहाँ पे आपको दिक्कत लगेगी वहाँ आप वीडियो को पुश करके देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों के बाद अपने शेयर कर दीजिए, जो आपके साथ वाले हैं या आप उनके माता पिता देख रहे हो, तो अपने बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो तैयारी को बेहतर बना सके, ठीक है। हम यहाँ पे वही पढ़ाएंगे जो आपके पेपर से, एग्जाम से रिलेटिव होगा, ना कि ऐसा जो एग्जाम से रिलेटिव ना हो, ठीक है। बेसिक ही आएगा, 6 क्लास का बच्चा तो 6 क्लास के हिसाब से पेपर आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा कि सर आप ऐसा पढ़ा दो, ऐसा नहीं आएगा बेटा। जो हम पढ़ा रहे हैं सेम वही आएगा, ठीक है, नहीं वही नहीं आएगा, पर उस आधार पर सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सर आपने ये करा दी वो आएगा, ऐसा नहीं भाई, इसी आधार पे क्या होंगे, आपको सवाल आ ही सकते हैं, ठीक है, सर अलग नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। और बहुत सारी जो जीडी वैकेंसी होती है उनमें भी सारे इसमें सारे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। चलो बताओ, तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में जो हमारा क्रय मूल्य है बेटा, क्रय मूल्य हमने क्या करा, खरीदा कितनी वस्तु बेटा, 800 रुपये की वस्तु खरीदी है। विक्रय मूल्य, मैं पूरा क्वेश्चन न लिख के मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने क्या करा, वस्तु को हमने खरीदा कितने का बेटा, 800 का। अगर हम इसको कितने में बेच देंगे, 700 में, कितने में बेचेंगे, 700 में। तो लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ लाभ होगा, ठीक है, तो लाभ होगा, सिर्फ लाभ निकालना है बेटा, ठीक है। तो निकालना क्या है, लाभ निकालना है। अगर कोई भी वस्तु हम क्रय कर रहे हैं, कोई भी वस्तु हमने 800 रुपये की खरीदी है और 700 में क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, 800 खरीद के 700 में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितने का होगा, तो हमें लाभ कितने का होगा। अगर तुम बताओ बेटा, 800 रुपये की वस्तु है, 700 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है, हानि, क्या हो रहा है तुम्हारे, हानि होगा ना। तो हानि लिखा जाएगा, क्या निकालोगे तुम, हानि। जब कोई वस्तु ज्यादा में बेचते हैं तो आपको लाभ होता है बेटा,
और जब आप कोई वस्तु कम में बेचते हो तो आपको क्या होता है, हानि होती है। जब कोई वस्तु आप क्रय मूल्य से कम में बेचते हो तो आपको हानि होती है, और क्रय मूल्य से अधिक में बेचोगे तो आपको लाभ होगा। तो बेटा अगर कोई 800 रुपये की वस्तु खरीद रहा है, 100 में 700 में बेच रहा है, तो आपको लाभ होगा या हानि? क्या होगा बेटा, हानि होगा, क्योंकि आपने ज्यादा की खरीदी, कम की बेच रहे हो। तो आपको ऐसे सवालों में करना क्या है, आपको क्रय मूल्य लिख लेना है और सीपी लिख लेना है। ठीक है, आपको एक साइड में क्या लिखना है बेटा, सीपी लिखना है। सीपी जो क्रय मूल्य होगा आपका, वो है कॉस्ट प्राइस, और एक साइड में आपको लिख लेना है एसपी, सेलिंग प्राइस। सीपी कितना है बेटा, आपको 800 रुपये खरीदा, बेचा कितने में बेटा, 700 में। तो कितने कम में बेचा बेटा, 100 रुपये में। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हानि निकल आएगी। तो इतने कम में बेचा उसने, तो ये तुम्हारी क्या निकल आएगी बेटा, हानि निकल आएगी। ये क्या निकल आएगी बेटा, तुम्हारी हानि। ठीक है, हानि निकल आएगी। एक बार वीडियो अगर नोट कर रहे हो तो ये नोट कर लो, बाकी ये समझते रहो। फिर अपनी किताब से, तो जिस भी किताब से आप तैयारी कर रहे हो बेटा, तो उस किताब में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, सारे के सारे क्वेश्चन कर देना। ठीक है, और सारे क्वेश्चन, चलो ये हो गया, रख कर देता हूँ। तो ऐसे ही अगर मुझे हानि लाभ निकालना बेटा, अगर मुझे क्या निकालना, लाभ निकालना, अगर 800 की वस्तु में 800 की वस्तु को मैं 950 में बेच दूं। ठीक है, अगर बेटा मैं 800 की वस्तु 950 रुपये में क्या करूं, बेच दूं। अगर मैंने कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदी, उसे 950 में बेचने पर मुझे कितने रुपए का लाभ होगा। तो कितने रुपए का लाभ होगा, इसमें पता ही, जब वस्तु कम की खरीदी है, ज़्यादा की बेच रहे हो, तो बेटा क्या होगा, लाभ होगा। तो इसमें कितने का लाभ होगा, ये निकालना है तो आपको। तो मैंने क्या कहा था, सबका सब सेम वही होगा। तो ऐसी पोजीशन में, ऐसे सवालों में हमें क्या करना होगा, एक साइड में हम क्या करते हैं बेटा, सीपी लिख लेना है। सीपी मतलब किराए मूल्य, और एक साइड में लिख लेना एसपी। तो सीपी बेटा हमारा कितना था, 800 रुपये का अपना खरीदा था, बेचा कितने का बेटा, 950 रुपये का। 950 का बेचा, कितना बेचा है हमने, 950 का। ठीक है, 950 का बेचा है। तो इसमें बताओ, ये कम का खरीद रहे हो और ज़्यादा का बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये तो पता ही है। और लाभ ही यहाँ पे पूछ रहा था, लाभ पूछ रहा था कि कितने का लाभ होगा बेटा, कितने अधिक में बेची इसने, तो 150 रुपये, है ना, 150 रुपये कितने में, 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये में क्या क्या हो रहा है, 150 की अधिक बेच रहा है। तो ये 150 क्या हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा इनका। तो इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, 150 क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, तो आप ये 2 क्वेश्चन करो। मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, इन 2 क्वेश्चनों को आप करोगे खुद। ठीक है, ये मैं रब कर दूंगा। अगर क्वेश्चन सभी ने ये फॉर्मूला लिखे हैं तो मैं रब कर दूँ बेटा। इन फॉर्मूला के अलावा मुझे और कुछ नहीं रटना है आपको। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये फॉर्मूला भी नहीं रटना है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप कर लो, नहीं रटना है फॉर्मूला। किसी को कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, जो मैं बता रहा हूँ। चलो हम मान लेते हैं, एक सवाल है, अगर आपका क्रय मूल्य, ठीक है, एक सवाल है आपका क्रय मूल्य, अगर आप 750 रुपए की वस्तु का खरीद रहे हो, अगर आप 750 रुपए की वस्तु खरीद रहे हो, ठीक है, और विक्रय कितनी कर रहे हो भाई, बेच कितनी कर रहे हो, आपका जो विक्रय मूल्य है बेटा, वो कितने का है। विक्रय मूल्य बेटा आपका कितने का होगा, अगर आपका 600 रुपए का है, विक्रय मूल्य कितना, 600 का, तो आपकी हानि होगी। तो आपको हानि निकालना, बताइए, निकालिए जल्दी से, हानि कितना होगा। तो आपको हानि कितने रुपए की होगी, निकालो बेटा, कितने रुपए की हानि होगी। वीडियो आपको साफ दिख रही है, ऐसा नहीं वीडियो आपको रुक रही है, आवाज मेरी कट रही है, तो एक बार बता सकते हो। चलो जल्दी बताओ, कितनी होगी हानि। भाई वस्तु अगर कम ज्यादा की खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, हानि तो होनी होनी है। तो कै रुपए की हानि हो रही है, जल्दी से कमेंट में बताइए, कितनी हानि हो रही है। चलो सही जवाब, बढ़िया। चलो हम ही करते हैं, ठीक है बेटा, तो मैं यही डायरेक्टली कर देना इस सवाल में। तो बेटा देखो, कितने की खरीदी उसने, 750 की, बेची कितनी है, 700 की। अगर इसमें से हम क्या करें, ये विक्रय मूल्य घटा देंगे, हमारे का निकल आएगा, हानि निकल आएगा, है ना। 5 और 1, कितने रुपए की हानि हो रही बेटा, 150 रुपये की। ठीक है, ये मैंने इधर करके दिखा दिया, आप करके देख सकते हो, बाकी या आप डायरेक्टली घटा सकते हो। ठीक है, तो आपको कितने रुपए की हानि होगी बेटा, 150 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। चलो अगला सवाल करके दिखाओ, अगर आपका सीपी कितना है, 950, आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 1350। ठीक है, आपने वस्तु खरीदी कितनी बेटा, 950 की, बेची कितने की है, 1350 की। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा। तो आपका जो प्रॉफिट होगा बेटा कितने का होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कितने का होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इन क्वेश्चनों को करिए, जिससे कि आपके सवालों को और आगे लेके बढ़ूंगा। जल्दी से करिए, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा। अगर हमने 950 रुपये की वस्तु खरीदी है, बेच कितने में, 1350 में, तो आप पूरी तरीके से हमें पता है क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा ये भी देखो, लाभ कितना होगा बेटा, लाभ कितना होगा, देखो कितने अधिक में बेची है, तो 1350 में। प्रॉफिट में क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से क्या करते हैं आप, विक्रय मूल्य घटा दो, विक्रय मूल्य में से क्या करो, क्रय मूल्य घटा दो बेटा, कितना हो जाए,
0,009 कितना होगा 4, कितने रुपए बेटा वृद्धि होगी आपके प्रॉफिट कितने का होगा 400 रुपये का, कितने का होगा आपका 400 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये तो आपको दो तरीके के सवाल आए, सिंपल सवाल आपको मिल गए, ठीक है। अब मैं बताऊं, एक तो इस तरीके के आपके सवाल आते हैं सीधे सीधे, एक आपका और तरीके का सवाल आता है, ठीक है। चलो अगर एक सवाल आपका ये आते हैं कि आपने 500 रुपए की वस्तु खरीदी, आपने कितनी वस्तु खरीदी 500 की वस्तु खरीदी है, ठीक है। आपने 500 की वस्तु खरीदी है कॉस्ट प्राइस, और आपने जो बेची वस्तु कितने की बेटा 500 600 रुपए की, कितनी बेचे आपने बेची 600 रुपए की बेची है। तो आपको होगा क्या बेटा प्रॉफिट होगा। तो आपको जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो पता, आपको प्रॉफिट प्रतिशत पता करना है कि आपने जो 500 की वस्तु को खरीद कर 600 में बेचा है तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, कितने प्रतिशत का बेटा लाभ कमाया। तो ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी से करो, कैसे करोगे देखो, एक सवाल मैं करा रहा हूँ फिर बाकी सवाल आप करोगे, ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में यहाँ देखो पहले लाभ कितने का हो रहा है बेटा, लाभ कितने का हो रहा है तो सर जी कहोगे आप 100 रुपए का, कितने रुपए का लाभ हो रहा है 100 रुपए का। हम निकालते किस पे, मैंने क्या बोला, हम जितना भी लाभ या हानि निकालेंगे प्रतिशत निकालेंगे तो हम किस पे निकालेंगे बेटा क्रय मूल्य पे, किस पे निकालेंगे क्रय मूल्य पे। हमने वस्तु खरीदी कितनी थी बेटा 500 की खरीदी, अब प्रतिशत के लिए क्या करोगे हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बेटा दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया बेटा 20%, कितना आ गया बेटा 20% प्रॉफिट आ गया। कितने परसेंट प्रॉफिट होगा आपको तो 20% का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का 20% का, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो चलो अगला सवाल आप ऐसे ही एक सवाल आप एक ऐसा ही और करो। अगर आपको सेलिंग प्राइस, अगर आप कोई वस्तु 900 800 की बेच रहे हो और आपने जो खरीदी है उसको 750 रुपए की, बेटा आपने कितने की खरीदी 750 रुपए की खरीदी है और बेच आपने कितने दी है 800 रुपए की, 800 रुपए की बेची है, खरीदी कितनी 750 की। तो आपको जो, ठीक है, आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, कितने का परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो ये आप जल्दी से निकालो, क्योंकि कम की खरीद की ज़्यादा में बेच रहे बेटा प्रॉफिट होगा, ये तो पूरी तरीके से पता है। जल्दी से करो आप, कितना का होगा, करो करो, कितने रुपए का होगा। तो ऐसे सवाल जितने भी आपको कॉपी में मिले तो ऐसे सवालों को आप जल्दी से करोगे जिसमें आप लाभ प्रतिशत पूछेगा, ठीक है। चलो कितने का हो रहा है बेटा, यहाँ पर देखो लाभ कितने का हो रहा है 50 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है बेटा 50 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने में 750 पे, 100 से गुणा कर दोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 यहाँ आपका 75 हो जाएगा और 25 चौका आपका क्या हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5 या 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 3 3 9, तो आपका कितना आ जाएगा 3 छक 18 है, 3 छक 18 6.6, ठीक है, इतना याद रहेगा 6.66 प्रतिशत आपका क्या आएगा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। आपका क्या होगा इतने परसेंट का क्या होगा आपको बेटा प्रॉफिट होगा, आपका क्या होगा इतने परसेंट का आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा, इतने परसेंट का आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा। अगर इसे फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन में कैसे आएगा, तो बेटा अगर हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने 20 को भाग करा कितने 3 से, तो आपका 3 से क्या हुआ 18 कट गया, कितना बचा 2 बचा। तो आपका जितना पूरा पूरा कटेगा वो आपको सही में लिखना होगा और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर, जो आप जिससे डिवाइड करो वो नीचे। तो ये आपका ये भी 25 और ये भी, अगर पॉइंट में आएगा तो आपका ये आएगा बेटा, अगर वैसे आएगा तो आपको 6 सही 1 2 बटे 3 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके दो सवाल हो गए, किस तरीके से आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, कैसे आपको प्रॉफिट निकालना है, कैसे आपको लाभ निकालना है। तो ये दो चार सवाल आपके हो गए, ठीक है। इसी तरीके के हम हानि प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमें हानि प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ना है तो आप आ सकते हो, अगर मेरे आसपास के हो तो, दूर के हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कोई वस्तु है, अगर हमें किसी वस्तु को 1350 रुपये की अगर ही खरीदी है, अगर उसे हम 1450 रुपये की अगर बेचे, अगर हमने हम कम में बेचेंगे बेटा, ठीक है, हमें लाभ निकालना, हानि निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो लॉस होगा, लॉस पर शेयर कितना होगा। अगर बेटा हम कोई वस्तु 1350 रुपये खरीद रहे हैं, कोई वस्तु हम 1350 की खरीद रहे हैं और इससे बेच कितने में रहे हैं 1250 में, अगर हम 1350 की वस्तु खरीद के 1250 में बेच रहे हैं तो हमको कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है, कितने प्रतिशत की हानि होगी।
तो ये जल्दी से आप करिए। ऐसे ही मैं एक सवाल इधर लेता हूँ, इसको भी करिए, सेम वैसे ही करोगे जैसे मैंने अभी कराया था। ऐसे ही आप अगर 500 रुपये की वस्तु खरीद बेच रहे हो, आप 500 रुपये की वस्तु खरीद रहे हो, आप कितने में बेच रहे हो बेटा? 400 रुपये में, ठीक है। 400 रुपये में क्या करो बेच रहे हो, तो कितने परसेंट? तो देखो मैं ये सवाल करता हूँ, तो इसमें भी आपको क्या निकालना होगा? लॉस। अगर आपने ये कर लिया तो आप ये वाला करिए। देखो इस सवाल में देखो ध्यान से पहले, अगर सीपी आपके पास कितना है? 1350 रुपये, आपने बेचा कितने में? 12 रुपये में, तो आपको हानि तो हो ही रही है, क्योंकि आप ज़्यादा महंगा खरीद के सस्ते में बेच रहे हो, तो आपको हानि होगी। हानि कितने रुपए की होगी बेटा? 100 रुपये की हानि होगी। कितनी की हानि हो रही है? 100 की। 100 रुपये की हानि आपको बेटा किस पे हो रही है? 1350 में। 100 रुपये की हानि बेटा किस पे हो रही है? 1350 में। प्रतिशत के लिए अगर गुणा कर दोगे कट जाएगा। कितने से कट जाएगा बेटा? ये 5 से कटेगा क्या? कटेगा। 5 तीन 5 दूनी 10 और 5 सत्तर 35 हो जाएगा। 5 दूनी 10, आपका ये कट गया, कितना आएगा बेटा? 200 बटे आपका कितना है? 27 आ जाएगा। 200 बटे 27 आ जाएगा। इससे आप क्या करो? डिवाइड कर दोगे। ये आपका आ गया। अगर मैं सही में देखूं कितना आएगा, तो आपको 200 को आप डिवाइड करोगे, क्योंकि आपका इतना तो आएगा नहीं, पॉइंट में लाना होगा, तो आपका कितना आएगा? 27। 8 से 56, 56 6 8 दूनी 16, 16 16 5 21, ज़्यादा हो रहा है बेटा। 7 बार जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा। 4 3 7 दूनी 14, 14 4 14 4 18, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा आपका। कितना बचेगा आपका? यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? तो ये आपका आ जाएगा कितना? कितना आएगा? 7 सही 16 बटे 27। ये आपका प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतने प्रतिशत क्या होगा? लाभ होगा। 7 सही 16 बटे 27 प्रतिशत का होगा आपको लाभ होगा। ये आपका हानि निकल आई है, प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा, ठीक है। तो आपको ये कितने का होगा? इतने परसेंट का आपका लाभ होगा। ऐसे यहाँ पर अगर यहाँ पे आपको लॉस निकालना, देखो बेटा हमने कैसे करा? यहाँ पे सुन लो पहले एक बार। हमने क्या था, कोई वस्तु है हमारी 1350 रुपए की, हमने क्या करी? खरीदी है। बेची कितने की बेटा? 1250 में। बेची कितनी? 1250 में। तो हमको बेटा अगर हमने ज्यादा रुपए की वस्तु खरीदी है और कम में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा? हानि होगी। तो हानि हमें कितने रुपए की हो रही? 100 रुपए की। और हमने कहा हानि या प्रॉफिट निकालना है, वो हम किस पे निकालेंगे? हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हमने खरीदी कितनी की बेटा? 1350 की। तो ये 1350 क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। ऊपर जितनी हानि हुई वो लिख देंगे। 100% के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। हमने गुणा कर दी। बाकी ये काटा हमने, कितना है? 200 के साथ इसको भाग दिया, तो हमारा आया 7 सही 16 बटे 27। ये हमारा क्या आएगा? परसेंट आएगा, लॉस आएगा, ठीक है। ऐसे हमें इसमें निकालना है। तो बेटा यहाँ पे हमें हरी हानि कितनी हो रही है बेटा? 100 रुपए की हानि हो रही है। 100 रुपए की हानि बेटा किस पे हो रही है? किराए मूल्य पे हो रही है। किराए मूल्य कितना? 500। 25 के लिए क्या करो? 200 गुणा 5 कम 5 5 10। कितना आया बेटा लॉस? 20%। कितना है बेटा आपका लॉस? कितना आएगा? 20%। क्योंकि हमें पहले लॉस निकालना होगा, क्योंकि लॉस प्रतिशत के लिए पहले क्या होगा? हमें लॉस निकालना होगा, हानि निकालनी होगी। तो हानि बेटा 500 बेच के 500 खरीद के 100 में बेच रहे हैं, कितनी हानि हो रही है? 100 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया आपका। बस चलो जल्दी से कर लो, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको समझ में आया तो इस टाइप के जितने भी आपको किताब में क्वेश्चन मिलेंगे, आप 2 बार 3 बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वीडियो आपके पास है, आप जितनी बार वीडियो को देखो, रिवाइज करोगे, उतने आपको क्या होगा? समझ में आएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि सर आप थोड़ा सा रुक जाइए, ये हो जाइए, ठीक है। तो जहाँ आपको समझ में आ जाए वहाँ आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलो और अब करते हैं सवाल का। एक सवाल आपका बन सकता है बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने कोई वस्तु, ठीक है बेटा, मैंने कोई वस्तु 5,000 रुपए की बेची है। कोई वस्तु मैंने 5,000 की अगर बेची है, 5,000 रुपए की अगर मैंने बेची है, अगर इस पे हमने देखा प्रॉफिट हमें हुआ था, ठीक है बेटा, इस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 2/5%। 2/3, ठीक है बेटा। हमने कोई वस्तु 500 रुपए की बेची है, हमने कोई वस्तु 5,000 की बेची है। हमने वस्तु कितनी बेची है? 5,000 की बेची है। और 5,000 की बेचने पे हमें 2/3 2/3% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 2/3% का क्या हो रहा है? हमें लाभ हो रहा है। तो हमें निकालना है एसपी। तो हमें निकालना है क्या चीज? सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है बेटा। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो इस तरीके के जब भी आपके क्वेश्चन आए फ्रैक्शन में, कि आपको फ्रैक्शन में इतना लाभ हो रहा है, इतनी हानि हो रही है, तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है? आपको ये फ्रैक्शन उठा लेनी है भाई। फ्रैक्शन आपको क्या करनी है? उठा लेनी है। तो बेटा ये आपका जो फ्रैक्शन है नीचे वाला होता है, डोमिनेटर होता है, वो आपका हमेशा क्या होता है? सीपी होता है।
ऊपर वाला बेटा आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, हमेशा क्या होता है एसपी। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात की तो हमें हमारा ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट। तो हमने 3 रुपए की वस्तु को 2 रुपए का लाभ कमाया, हमने 3 रुपए की वस्तु को पे 2 रुपए का लाभ कमाया, तो हमने बेची कितनी की बच्चों, तो एसपी हमारा कितना निकल आएगा, 3 रुपए की वस्तु पर हमने कितने रुपए का लाभ कमाया, 2 रुपए का, तो हमने बेची कितनी को बेटे 5 रुपए की, कितनी बेचोगी 5 रुपए की, तो एसपी हमारा क्या निकला है 5, और 5 यूनिट की जो हमारी वैल्यू है कितनी 5000, 5 यूनिट की जो वैल्यू बेटा हमारी कितनी है 5000, कितनी वैल्यू है 5000, ठीक है। 5000 को क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये वाले 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा हमारी कितनी है 1000, कितनी 1000, कितने 1000, और हमें निकालना क्या है सीपी, सीपी निकाला, तो सीपी के लिए क्या करोगे बेटा, हमारा जो नीचे वाला क्या होगा सीपी होगा, तो सीपी में 3 से क्या करोगे हम गुणा कर देंगे, कितनी यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000, तो क्या, तो हमारा कितना आएगा 3000, ये आपका निकल आएगा एसपी, सीपी निकल आएगा बेटा, ठीक है। ये आपका क्या निकल आएगा सीपी। अगर आपको इस तरीके के सवाल ऐसे बने तो आपका क्या निकल आएगा सीपी, ठीक है। अगर आपका लॉस होगा तो आप क्या करोगे, उस नीचे वाले में से क्या करोगे उतनी माइनस करके लिख दोगे। हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने क्या करा, इसमें 2 रुपए का ये प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट में मैंने दी, तो हमने क्या करा, ये वाला 3 में क्या करा, ये वाले ऊपर वाले 2 जोड़ के लिख दिए, यहाँ पर हो गया एसपी हमारा 5, ये एसपी निकल आया, ठीक है। ऐसे आया 5 की सर 5 पैसे आया, तो बेटा हमें 3 रुपए की वस्तु अगर 2 रुपए का लाभ से बेचेंगे तो हमें कितने बेचेंगे, 5 की बेचेंगे नहीं बेचेंगे, तो ऐसे ही हमने 3 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का लाभ कमाया, 5 रुपए की 5 रुपए का बेचा, तो 5000 की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 5000 थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने, कितना 1000, हमें निकालना था एसपी, एसपी मैंने बोला जो आपका नीचे वाला होता है वो सीपी, वो सीपी होता है, ठीक है। तो हमें सीपी निकालना था, सीपी में हमने क्या कर दी, 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी, हमारा निकल आया 300, ठीक है, 3000 निकल आया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप एक क्वेश्चन ये आप करो तो जरा, अगर जल्दी करो, अगर हमने कोई वस्तु इतने में बेची है और हमें क्या हो रहा है 1/4, 1/4 करोड़। अगर कोई वस्तु बेटा मैंने, अगर कोई वस्तु मैंने 5000 की खरीदी है, कितनी खरीदी 5000 की वस्तु खरीद बेची है, 5000 की वस्तु बेची है, और उस पर मुझे प्रॉफिट जो रहा है 1/4 का, 1/4% का हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा एसपी निकालना जल्दी से करिए, अभी मैंने जैसा सेम वैसी करिए, कैसे करोगे बेटा 1/4 हम ये क्या करेंगे फ्रैक्शन ले लेंगे, हमने 4 रुपए की वस्तु पे क्या करा 1 रुपए का लाभ कमाया है, 4 रुपए की वस्तु पे कितने रुपए का लाभ कमाया है 1 रुपए का, तो हमारी एसपी क्या निकलेगा बेटा, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा क्या निकल आएगा नीचे वाला एसपी, ऊपर वाला क्या निकला है प्रॉफिट। तो हमने 4 रुपए की वस्तु पे कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया था बेटा 1 रुपए का, कितने का एक भी, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 रुपए, हमने कोई वस्तु 5 में तो बेची होगी तभी तो 1 रुपए कमाया होगा, हाँ ठीक सर। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा 5000 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू के लिए अगर वो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो डिवाइड कर दो कितना है 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलाई बेटा 1000 निकलाई, और हमें निकालना क्या है एस सी पी निकाला है, तो सी पी हमारा कितना 4 यूनिट, कितने का निकलना है सी पी कितना हमारा 4 यूनिट, 4 की मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट से कितना आएगा बेटा 4000, कितना आ जाएगा आपका 4000, ये आपका निकल आएगा। तो आज के लिए यही क्लास इतनी बहुत है, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के पास लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे कि आपको ये वीडियो मेरी मिलती रहे। अगर आपको जो भी टॉपिक है मैं डालता रहता हूँ, मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास से ही मुझे क्या होता है टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और मेरी और आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको ऐसी वीडियो डाल सकता हूँ आगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो गुड बाय। चैनल को एक बार सब्सक्राइब, और आपको मेरे अगर मेरे जीके के क्वेश्चन जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जीके का आप अगर टेस्ट लगाना चाहते हो या मैथ के आप टेस्ट दे देना चाहते हो ऑनलाइन नवोदय का, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर जो है 9410661516, तो ये बेटा मेरा मोबाइल नंबर, इस नंबर पे आप एडमी लिख के डाल सकते हो JNV एडमी ग्रुप, ठीक है। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आपको जो भी मेरे टेस्ट हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मेरा नंबर क्या है 9410661516, ये आपका मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो।